हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हम वीडियो को चला होगा, एक तो वीकली एनालिसिस तो हम करेंगे, बट आई विल गिव सम ट्रेड्स फॉर स्विंग इन दिस वीडियो। तो आप अगर इस वीक के लिए कुछ पर्टिकुलर पेयर्स में स्विंग ट्रेड लेना चाहो या डायरेक्शनल चाहते हो कि उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करें डेली बेसिस पे भी, तो यू विल हैव दैट डायरेक्शन। ओके, तो हम कुछ पेयर्स के बारे में बात करेंगे एंड गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे कि ओवरऑल क्या सिनेरियो बनता है एंड क्या हमें ट्रेड करने के लिए डायरेक्शन मिलेगा गोल्ड में, प्लस कुछ मेजर पेयर्स के अंदर। एंड लेट्स गो टू द चार्ट्स। बिफोर दैट आई वुड से कि ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज द DXY चार्ट। अब DXY का सीन यह है कि DXY बेसिकली बहुत सारे पेयर्स के साथ में मैनिपुलेट करता है, कनेक्ट करता है, सिंक करता है। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द DXY चार्ट। दो चीजें यहाँ पर, दो चीजें हैं। एक तो जो टेक्निकल हमें बता रहा है DXY के चार्ट को देख के हम उसके हिसाब से बिहेव करें। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाचा के जीतने के बाद जो यूएस के डॉलर की हालत है वो काफी ज्यादा इकोनॉमी को लेकर के अभी बात कर रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, कुछ टैक्सेशंस की बात कर रहे हैं। तो ऑन दैट लॉजिक आई थिंक DXY को और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कुछ पेयर्स बुलिश जा सकते हैं एंड कुछ पेयर्स होंगे जो बेयरिश जा सकता है, जिनमें से गोल्ड भी हो सकता है। तो ऑन दैट लॉजिक हम सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल अभी क्या बता रहे हैं एंड क्या हमारे पास ओवरऑल एक सेंटिमेंट बनता है। ठीक है, थोड़ी सी न्यूज की भी बात करके देखते हैं कि न्यूज इवेंट कुछ है क्या इस वीक में। दिस इज ओके, न्यूज इवेंट्स कुछ है क्या। मंडे को USD में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, ये काफी अच्छी मूव देता है, बट फिलहाल पिछले दो न्यूज इवेंट काफी क्रूशियल होने के बावजूद गोल्ड में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिली, सिर्फ उन न्यूज इवेंट के टाइम पे। बाकी ओवरऑल मार्केट ने तो टेक्निकल वाइज, डायरेक्शन वाइज मूव किया, बट न्यूज इवेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा। दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ ईयर एंड नाउ एंड दिसंबर में वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं रहता, बिकॉज ऑफ दैट मे बी। बट अभी के लिए हम न्यूज इवेंट के हिसाब से नहीं ट्रेड करेंगे, टेक्निकल के हिसाब से करेंगे। एंड न्यूज इवेंट को भी नो डाउट विल गोना नोटिस इन द पर्टिकुलर डेज। तो FOMC की मीटिंग का भी कुछ है थर्सडे को, फ्राइडे को कुछ कोर PCE प्राइस इंडेक्स का भी डेटा है एंड कुछ बहुत सारी न्यूज है इस वीक में। ठीक है, बट हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि हमें क्या देखने मिलता है। ओके, सो दिस इज दी गोल्ड, सॉरी दिस इज दी DXY चार्ट। DXY चार्ट है, हम उसके टेक्निकल्स की बात समझते हैं। लेट्स गो टू द चार्ट्स। इसको हम हटा देते हैं जो हमने मार्क किया था। ओके, एज यू कैन सी दिस इज दी DXY चार्ट। DXY अभी के लिए जो है वो एक 1 आवर का टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, दैट इज फॉर्मिंग एक चैनल के अंदर रन कर रहा है। एंड अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है। वीकली कैंडल भी आप देखोगे तो आपको काफी अच्छी सॉर्ट ऑफ बुलिश कैंडल ही मिलेगी। तो डेली वीकली सेंटिमेंट जो है वो बायसनेस बता रहा है, बुलिशनेस बता रहा है। तो हमारा जो ओवरऑल व्यू होना चाहिए वो भी उस हिसाब से ही होना चाहिए। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पे कि D1 के टाइम फ्रेम पे वी हैव दिस डबल बॉटम पैटर्न, उसका ब्रेकआउट हुआ है तो नेकलाइन का जो है। ऑन दैट लॉजिक अगर हम देखें इस चैनल के हिसाब से मार्केट इस पर्टिकुलर एक चैनल में रन हो रहा था। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने एक टेस्ट किया है यहाँ पर। बट ये दो सिनेरियो जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस वन एंड सेकेंड वन दिस, तो ये दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई फील कि ये जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है ये हो सकता है बुलिश साइड, बिकॉज ऑफ कि वो दिखाएगा कि भाई मैं इस चैनल का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके नीचे जाना चाह रहा हूँ, बट ओवरऑल वो बेसिकली ऐसे फॉर्म करके ऊपर जा सकता है। तो अगर DXY ऊपर जाएगा तो आगे कुछ पेयर्स में क्या इम्पैक्ट जाएगा हम वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ओवरऑल बायसनेस होगा DXY को लेके, दैट वुड बी क्वाइट बुलिश
रहेगा फॉर अपकमिंग वीक। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे पर्टिकुलर पेयर्स में। तो DXY इस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये दो सिनारियो हमारे पास में दिख रहे हैं, लेवल्स आप देख के मार्क कर लो, ठीक है। मैं पेयर वाइज जाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट पेयर GBP JPY। GBP JPY को आप अगर D1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो व्हाट वी हैव हियर, हमें एक सॉर्ट ऑफ मार्केट बियरिश था, वापस ऊपर आया और एक SBR लेवल पे रिजेक्शन लेके एक सॉर्ट ऑफ अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग दी। उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू किया। टेक्निकली होना ये चाहिए था कि मार्केट इस रिजेक्शन के बाद में हमें कंटिन्यूएशन देता, क्योंकि D1 का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। अभी के लिए रिजेक्शन लेवल पे मार्केट ने बराबर से एक रिजेक्शन लिया एंड सॉर्ट ऑफ नीचे वापस आया, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में डिप किया एंड वापस ऊपर जा रहा है। अभी के कैंडल्स को अगर हम देखेंगे ना गाइस, तो सॉर्ट ऑफ देख के ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये ये बियरिश मार्केट जाना चाह रहा है, ठीक है। ये रिजेक्शन था, नो डाउट यहाँ पे ऑर्डर फ्लो रहेगा। ऑर्डर फ्लो मतलब इस रिजेक्शन के ऊपर की लिक्विडिटी या हाई पॉइंट देख रहे हो आप, या हाई पॉइंट देख रहे हो आप, इसके ऊपर की इस वीक ने लिक्विडिटी लेके मार्केट को डंप किया है यहाँ पर, ऑर्डर ब्लॉक में डिप करके ये वापस ऊपर जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो जोन है हमारा यहाँ पर 94,500 से लेके 92,800, इस जोन के बाहर वी नीड अ ब्रेकआउट। और मेरा बायसनेस एज पर आई सेड कि DXY अगर ऊपर जाता है तो पॉसिबली ये पेयर भी ऊपर जा सकता है। तो जो सिनेरियो है वो ये बन सकता है कि इस चैनल का ब्रेकआउट हमें मिले, फेक ब्रेकआउट, फिर वापस सपोर्ट मिलके ये जो लेवल है 94,500 600 के आसपास, 800 के आसपास, इसका ब्रेकआउट मिले एंड फिर मार्केट ऊपर जाए नेक्स्ट टारगेट के लिए 97,500 तक के लिए, ठीक है। तो दिस कुड बी द सिनेरियो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक H4 का बना है, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करने भी नीचे आ सकती है। बट मोर ओवर आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन अ बुलिश साइड GBP JPY के लिए। लेवल्स देख लो, चार्ट देख लो एंड यूज इट एज यू वांट। नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, दैट इज USD JPY। एज आई सेड कि USD JPY जो पेयर है वो डॉलर उसके पहले आ रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं USD JPY। तो अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो USD JPY भी ऊपर जाएगा। हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ, वीकली पे यू कैन सी, ये कैंडल को देखो, कहीं से वीकनेस लग रही है क्या? दिस इज द वीकली कैंडल गाइज, राइट। तो इस कैंडल को देख के तो आई वॉज वेरी श्योर कि मार्केट कंटिन्यू नीचे करना चाहता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर काफी सारी चीजें थी। पिछला जो वीडियो बनाया था उसके हिसाब से, मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था उसके हिसाब से। बट D1 के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूं तो वट सी कि यहाँ पे देखो आप, रिजेक्शन, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ब्रेकआउट किया, वापस उसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि मार्केट जो है वो नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बनता है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि अगर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वापस कंटिन्यू जा रहा है तो पॉसिबली वो अगले वाले हाई को ब्रेक करेगा। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो डेली और वीकली टाइम फ्रेम इज क्वाइट बुलिश। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाके देखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है एंड रिसेंटली वी हैव हियर चेंज ऑफ कैरेक्टर, एज यू कैन सी दिस। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला है जो कि इंडिकेट कर रहा है मार्केट हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ, ये जो सेल साइड मार्केट आया था उसके हिसाब से। तो ऑन दोज लॉजिक्स USD JPY शुड गो बुलिश। कैसे जा सकता है? दो चीजें हैं, या तो ये इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक करके ऊपर जाएगा, या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है 4 आवर का, ये इसे टेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है। या दूसरा सिनेरियो, ये जो मैंने नीचे की तरफ बनाया है ये वाला। बट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन अ बुलिश साइड। तो बाइंग लेवल वुड बी दिस 150 to 500 अगर मिलता है तो टारगेट होगा 153,500, उसके बाद 155,600 एंड उसके बाद so and so forth। तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर वीक USD JPY। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन अ बुलिश साइड, ठीक है। बट इस H4 के ऑर्डर ब्लॉक को यूटिलाइज होने के लिए वेट करना, ठीक है, मतलब ये होने देना, उसके बाद शायद हमें अच्छा एंट्री मिले। आगे बढ़ते हैं, दैट इज न्यूजीलैंड डॉलर जापानीज येन NZD JPY। यू कैन सी
द सिनारियो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक और रेड मैंने मार्क किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई, ये डेली के लेवल्स है। एंड ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यू कैन सी यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिला, ये वाली मूव है। एंड उसके बाद क्या देखने मिल रहा है, 4 आवर की इस कैंडल को देखो आप, ये वाली गाइस, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में इस कैंडल का डिप करना एंड क्लोजिंग आप देखो, कंप्लीट पिन बार कैंडल, इसे मैं बुलिश एंगल थिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानूंगा, बिकॉज ऑफ जो मार्केट इतना नीचे गया था उसको इतनी नीचे से खींचकर ऊपर लेके आना और ओपन पॉइंट से भी ऊपर ले जाके क्लोज करना, दिस इज शोज द स्ट्रॉन्ग बायसनेस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कि इसे भी हमें बायस साइड कंटिन्यू करने के हिसाब से देखना चाहिए। बट जो लेवल है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 88.866 89 के बीच, एंड ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इस जोन के बीच मार्केट हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे डायरेक्शन वाइज, जब तक हमें इस लेवल के ऊपर 88,989 के ऊपर NZD JPY में क्लोजिंग नहीं मिल जाती H4 कैंडल का या D1 कैंडल का, तब तक हमें डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। बट ये काफी अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है, इस पे वॉच रखना NZD JPY के लिए। ठीक है, 89 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो 91,500, 9200, 92,500 तक भी हम जा सकते हैं अपकमिंग वीक में। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं, AUD JPY। AUD JPY बहुत अच्छे से अभी फिलहाल हमें आप देख सकते हो डायरेक्शन में है, एज यू कैन सी। यहाँ पर मार्केट का एक SBR लेवल है, फिर एक रिजेक्शन पॉइंट था, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, प्रॉपर SMC का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर एक D1 का ऑर्डर ब्लॉक था एंड ये एक काइंड ऑफ रिजेक्शन मिला, उसका ब्रेकआउट मिला। तो ये जो पॉइंट है रिजेक्शन वाला, इसे अगर H4 पे जाके देखेंगे तो ये हमारे लिए SBR की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड यू विल सी कि मार्केट ने बराबर, देख रहे हो आप, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड फिर ऊपर गया, सेम उसी जगह से वापस हमें सपोर्ट मिला है। तो सपोर्ट मिला, उसके बाद मार्केट सॉर्ट ऑफ यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी वी कैन एक्सपेक्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला एंड अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है इस ट्रायंगल के अंदर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो लेवल है 98 का, ठीक है, 98 का जो लेवल है, अगर हम इसके ऊपर ब्रेकआउट कर ले H4 के कैंडल पे तो वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट अप टू 99,500 तक का या 100 तक का आराम से वी कुड हैव बुलिश साइड, लगभग 170-80 पिप्स तक का ये टारगेट हमें हो सकता है। ये स्विंग के लिए बहुत अच्छा ट्रेड होगा, बस ब्रेकआउट का वेट करना। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट आप H1 के टाइम फ्रेम पे ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर CHF, कैड CHF के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर क्या ही बताऊं यार, आप देखो क्या दिखता है, व्हाट यू हैव हियर। D1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो मार्केट हमें एक जोन में देखने मिल रहा है, पहली चीज तो। ठीक है, अब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हो गया उसका, फिर वापस नीचे आया, जो लास्ट कई बार सपोर्ट लिया था वापस वहीं से सपोर्ट लिया, एंड लास्ट वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो वो सॉर्ट ऑफ यहाँ पर काफी अच्छी बुलिश क्लोज हुई है। ठीक है, तो वी कैन से कि एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, जो लास्ट रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट किया एंड फिर सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, ये सिनारियो बनता है। फिर हम जाते हैं वापस ऊपर की तरफ D1 के टाइम फ्रेम में। तो D1 पे हमें क्या देखने मिल रहा है, D1 पे वी हैव हियर प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, देख रहे हो, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड फिर सेम जगह से ऑर्डर ब्लॉक में हमें डिप करने को मिल रहा है। H4 पे जाके देखता हूं मैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सिनारियो बन रहा है। CHF के पेयर्स फिलहाल सेल साइड में रन कर रहे हैं, तो वी कैन से कि हम इस जोन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक डिप किया, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, वापस, एंड फिर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाके आप चैनल भी देख सकते हो। ठीक है, तो व्हाट वी हैव हियर, ये चैनल का ब्रेकआउट, इस आउटर ब्लॉक में डिप करना, 1 2 3 बार टेस्ट करना एंड उसके बाद यहाँ पर वापस सपोर्ट लेना। तो अगर हम वापस इस लेवल को ब्रेक करके, ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट क्या बोलेंगे, इस आउटर ब्लॉक का जो जोन है, इसके नीचे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करते हैं, तो वी कैन हैव अ प्रॉपर स्विंग ट्रेड फॉर
कैड CHF के अंदर, ठीक है। एक बहुत अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे सेल साइड मिल सकता है, लगभग 70-80 पिप्स का, ठीक है। तो देखो चार्ट जिस हिसाब से बनाया उसको मार्क करो एंड यूज करो। ये एक NZD CHF का ट्रेड था गाइस, फ्राइडे को। आई वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता था, बट एक्सपेक्टेशन तो थी कि जाएगा, बट ये चला है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ सकती है ट्रेड। इसको H4 पे जाके दिखा देता हूँ मैं आपको क्या लॉजिक्स थे। पहली चीज तो देखोगे आप, मार्केट बेयरिश था, एक रिजेक्शन लिया, ऑटो ब्लॉक बनाया, फिर वापस आया, जो लास्ट लो था उसको ब्रेक किया, ठीक है। तो जो लो था उसको ब्रेक किया, हाई तो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, वी डोंट हैव अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो लो ब्रेक किया तो कंटिन्यूएशन तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमें नीचे की साइड में लगा, वापस पुल बैक लिया, ऑटो ब्लॉक में डिप किया, डबल टॉप बनाया 4 आवर पे, ऑन दैट बेसिस वी हैव एंटर्ड। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, मिस हो गया। लेकिन अगर इसमें अगर आप H1 के टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट आपको देखने मिले या वापस पुल बैक देखने मिले, जो कि मिलेगा फॉर श्योर, तो आप वापस एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वी हैव ब्रोक दिस सपोर्ट लेवल, तो हमें यहाँ पे H1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ऑलरेडी देखने मिल रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस सिनेरियो टू कम बैक टू टेस्ट दिस जोन एंड देन फिर कम डाउन। तो ये जो H1 का लेवल है 0.5147 का अप टू 51-52, ये जो जोन है इसके अंदर वी कैन एक्सपेक्ट वापस से एक सेल ट्रेड वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से रेटेस्ट लेके आ सकता है NZD CHF। आई गेस इतने पेयर काफी है यार, बस हो गए। मैंने निकाला तो सारे बहुत सारे हैं, बट इतने काफी है, ठीक है। तो बस हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हम जाते हैं अभी अगले वीडियो पे, सॉरी अगले पेयर पे, दैट इज गोल्ड। बोलोगे यार बाकी सारा ज्ञान बता दिया, गोल्ड क्या कर सकता है वो तो नहीं बताया। तो गोल्ड को थोड़ा सा देखता है। गोल्ड दोस्तों, गोल्ड का जो सिनेरियो है ना, गोल्ड अभी फिलहाल बहुत मैनिपुलेट कर रहा है भाई। क्या कर रहा है? ओके, यू कैन सी दिस सिनेरियो। गोल्ड जो है ये लेवल्स है हमारे पास, चार्ट काफी सुंदर लग रहा है। एक जो लास्ट यहाँ पर हाई पॉइंट था उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ली, फिर डंप किया। ये जो हाई पॉइंट था इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले, फिर डंप किया, ठीक है। तो ओवरऑल हाई की लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे लो साइड अभी भी वैसी ही पड़ी है, हमारे पास में लो की लिक्विडिटी ली नहीं है। एंड एज ए सेड की मार्केट अगर DXY अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड जो है वो नीचे जाएगा। DXY की प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बताया कि स्ट्रांग हो सकता है, ऑन दैट लॉजिक हम गोल्ड को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और लिक्विडिटी भी नीचे है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। दिस इज द कंप्लीटली लिक्विडिटी पूल। तो एक सिनेरियो इसकी मैं फेवर में नहीं हूं, इसको मैं हटा देता हूं, बट हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी। मोर ओवर ये जो मूव है ना इसके मैं फेवर में हूं, क्योंकि अगर आप D1 के चार्ट पे देखोगे तो D1 पे काफी अच्छी बेयरिश कैंडल्स हमें देखने मिली है। वापस से डबल टॉप का सिनेरियो यहाँ पे D1 के चार्ट पे बना है, ये उसका नेकलाइन है। तो पॉसिबली मार्केट इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में टेस्ट करने वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने रेस्पेक्ट किया तो ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा एंड फिर वापस कंटिन्यू कर सकता है नीचे की साइड। एक सपोर्ट यहाँ मिल सकता है 2620 के आसपास, एंड उसके बाद हम अगर इस लेवल को भी ब्रेक करें, ये जो लेवल है 2600 का, तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू कम टू टेस्ट 2560 के लेवल तक भी मार्केट हमें गोल्ड आता हुआ दिख सकता है इन अपकमिंग वीक या फिर उसके आगे वाले, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबली अ सिनेरियो कि हमें एक पुल बैक देखने मिले, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में डिप करें एंड देन फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं वापस नीचे की तरफ गोल्ड में। तो दिस इज बेसिकली सिनेरियो एंड डायरेक्शन ऑफ द गोल्ड एंड बाकी के पेयर गाइस। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इसमें मैंने काफी सारे पेयर्स में आइडिया दिए हैं। जितने भी पेयर्स मैंने बताया, कीप एंड वॉच ऑन ऑल द पेयर्स, उसमें हमें बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड्स देखने मिल सकते हैं, या फिर उस स्विंग के डायरेक्शन में आप डे ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। दिसंबर मंथ है, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी, वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, तो मार्केट में मैनिपुलेशन थोड़ी देखने मिल सकती है, स्टॉप लॉस सेटिंग हो सकती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, इस कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी में, अपने फैमिली के साथ। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस आते रहे गाइस, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल
एंड अपना जो भी क्वेश्चन अगर हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल गेट बैक टू यू। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते, जानना चाहते हैं, वीडियोस के जरिए बात करना चाहते हैं, यू कैन मैसेज मी, DM मी ऑन द इंस्टाग्राम ID जो मैं वीडियो में मेंशन करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल, बाय।